अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी, सेहतमंद और बहुत ही मज़े के गोंद के लड्डू, जो कि बहुत ही हेल्दी, यम्मी, डिलीशियस होते हैं। हमारे थकन, कमर दर्द, कोई भी दर्द के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। आप चाहे तो इसे घुटने के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए या कोई भी कमज़ोरी के लिए आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे बड़े बच्चे या जवान कोई भी खा सकता है। इनफैक्ट इसे प्रेग्नेंट लेडी भी खा सकती है। ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस होता है, बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसकी। गोंद के लड्डू बनाने के लिए तमाम चीज़ें हमें इस्तेमाल होने वाली हैं। यहाँ पर ली हूँ मैंने गुड़, खोपरे का पाउडर, गोंद, काजू, बादाम, खसखस, असली घी यहाँ मैंने गोवर्धन की इस्तेमाल की है, चारोली, पिस्ता, गेहूं का आटा, सौंफ का पाउडर और इलायची पाउडर लिया है। तो चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म करने रख दी थी और यहाँ पे मैं देसी घी ले रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे ये आधा किलो की देसी घी है। इसमें से मैं सिर्फ इसका पाव किलो डालूँगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, 3 से बड़े चम्मच हम असली घी डालेंगे, यानी कि देसी घी, और इसे अच्छा गर्म होने देंगे। तो चलिए अब इसमें डालेंगे हम गोंद, और यहाँ पर मैं फ्लेम को मीडियम से लो ही रखना है। तो यहाँ पे मैं फ्लेम को लो रखूँगी और गोंद को थोड़ा थोड़ा डालकर ही पकाया जाता है, वरना ये अच्छे पकेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने इतना सा डाली हूँ इसमें गोंद, और इसे अच्छी तरह से पका लूँगी। ये ना फूलते हैं, नली वगैरह हमारी कैसी फूलती है, इसी तरह से ये भी फूलता है। तो देखिए ये किस तरह से फूल रहा है। तो देखिए ये किस तरह से नली की तरह फूल चुका है और ये हमारे इतने वाले गोंद पक चुके हैं। तो इसे निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। तो देखिए यहाँ पे ये नली की तरह, कुरमुरी की तरह अच्छा फूल चुका है। तो इसे मैं एक थाले में निकाल लूँगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये कुरमे की तरह पूरा कैसे हो चुका है। देखिए अभी ये गर्म है इसलिए ये ऐसे दिख रहा है। ये पूरा ऐसा फूट जाना चाहिए। ठंडा हो जाएगा तो ये पूरा ऐसे फूट जाएगा इस तरह से। हाँ, तो देखिए ये पूरा जब इस तरह से होगा तभी हमें गोंद को बाहर निकालना है गैस से। तो चलिए इसी तरह बाकी गोंद को भी पका लेंगे यहाँ पे। तो मैं इसी तरह से थोड़े थोड़े गोंद डाल के उसे लो फ्लेम पे पकाऊंगी। तो इसी तरह हम पूरे गोंद को पकाने के बाद मिलते हैं। तो देखो गाइस, ऑलमोस्ट पूरे गोंद को मैंने पका चुकी हूँ। और हाँ, मैं आप लोग को बताना भूल गई कि आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी गोंद को नहीं पकाना है। ये कच्चा रहेगा और बहुत ही कड़क हो जाएगा, जिससे हमारे दांत में बहुत फंसने लगेगा खाते समय। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये पूरी पकने के बाद, ठंडी होने के बाद ऐसे फूट जानी चाहिए। तो ऐसे जब हमारी गोंद हो जाएंगी तभी ये पूरी तरह से पकी होगी, वरना ये कच्ची रह जाएगी। तो मैंने ये लास्ट हमारा है, इसके बाद गोंद का स्टेप ख़त्म। तो देखिए हमारे 100 ग्राम के गोंद पूरी तरह से पक चुके हैं। सबसे ज़्यादा घी हमें गोंद में लगती है। इसे पकाने में सबसे ज़्यादा मेहनत भी गोंद को पकाने में ही जाती है। आप लोग को जो मैंने स्टार्टिंग में क्वांटिटी बताई थी गोंद की, मैंने उससे 2-3 चम्मच वापस से एक्स्ट्रा डाला था गोंद पकाते हुए। तो अभी मैं गोंद को ठंडा होने रखूँगी थोड़ी देर के लिए, तब तक हम सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच भरकर घी वापस से डालूँगी, और अब इसमें मैं डालूँगी 100 ग्राम बादाम। इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, और इस दौरान भी हमें फ्लेम को लो ही रखना है और इसे तब तक के ही पकाना है जब तक कि हमें ड्राई फ्रूट की अच्छी सी महक नहीं आ जाती। देखिए यहाँ पे बादाम को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर ली। इसकी बहुत ही अच्छी तरह से खुशबू आने लग गई थी। और इसी तरह से हम काजू को भी फ्राई कर लेंगे, और इसे हमें काला नहीं करना है। यहाँ पर मैं काजू भी 100 ग्राम ले रही हूँ। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को कट करके भी फ्राई कर सकते हैं, पर मैं अक्खा का फ्राई करूँगी क्योंकि इसे मैं दरदरा पीस लूँगी मिक्सर में। काजू को हमें काला नहीं होने देना है, इसकी भी खुशबू आएगी तब इसे हम निकाल लेंगे, हल्का सा कलर चेंज होने तक। देखिए यहाँ पे मैंने काजू को भी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर ली। इसका भी कलर चेंज हो चुका है। और अब हम डालेंगे इसमें 25 ग्राम चारोली। इसे भी 1 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चारोली भी मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर ली हूँ। इसे भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसी तरह 50 ग्राम पिस्ता मैंने यहाँ पे ली हूँ। इसे भी मैं 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने पिस्ता भी अच्छी तरह से फ्राई कर ली। इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी।
और अब इसमें हम डालेंगे सूखा खोपरा 100 ग्राम जो मैंने ली हूँ यहाँ पे। इसे हमें तब तक के फ्राई करना है जब तक कि खोपरे का कलर नहीं चेंज हो जाता। इसे भी मैं लो फ्लेम पे ही फ्राई करूँगी। खोपरा हमारा बहुत जल्दी लाल हो जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसे पकाने के लिए। देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने खोपरे को बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई की। इसका कलर भी बहुत अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। तो इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी अभी। देखिए यहाँ पे घी थी जो हमने पूरा यूज़ किया था वो खोपरे में पूरा सोख लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे खसखस। इसे हमें फ्राई करने के लिए घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे भी 2-3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर भी खसखस बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गई, तो इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो अभी इसी पैन में मैंने 2 टेबल स्पून असली घी डाला था और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 50 ग्राम गेहूं का आटा। इसे भी हम बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे घी के साथ। तो अब इसके अंदर मैं 2 बड़े चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ। तो चलिए अब इसे वापस से फिर से अच्छी तरह से भूनेंगे घी के साथ। हमें इसे एक आटा कैसे गूंथते हैं वैसे गूंथ लेना है घी के साथ। तो देखिए आटा बहुत ही अच्छी तरह से भुने जा रहा है। इसे 2-3 मिनट थोड़ा और अच्छी तरह से भून लेंगे हम। तो देखिए आटा मैंने बहुत ही अच्छी तरह से भून ली। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर ली हूँ। अब ये जो गोंद है इसे हम कुरकुरा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह का एक प्याला ले रही हूँ, ऐसा आप चाहे तो यहाँ पे ग्लास की मदद से भी इसे कुरकुरा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे कुरकुरा कर लेंगे। अगर इसे हक्का हक्का रखेंगे तो ये हमारे मुंह में आएगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है टेस्ट में। हमें इसे इसी तरह से कटोरी की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी कहा है ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम ग्राइंडर में अगर ग्राइंड करेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अजीब हो जाएगा, इसलिए हमें इसे प्याले की मदद या कटोरी जिसे आप कहते हैं इसकी मदद से ही इसे मैश करना है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से हमने कटोरी की मदद से इसे मैश कर लिया है। बिल्कुल भी अक्खा नहीं है कहीं भी, और जहाँ ऐसा लग रहा है तो इसे मैं हाथ की मदद से कुरकुरा कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर गोंद को तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो चलिए तमाम ड्राई फ्रूट्स को दरदरा सा ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सर में। सारे ड्राई फ्रूट्स हमें डाल देना है ग्राइंडर में। तो देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को कितना अच्छा दरदरा सा ग्राइंड कर ली हूँ। तो चलिए मैं अभी आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि क्या करना है हमें। तो चलिए अभी ड्राई फ्रूट्स को हम गोंद के लड्डू नहीं गोंद में मिला देते हैं। सारी राइस में डालेंगे। जो हमने कोपरा फ्राई किए थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसमें जो मैंने इलायची का और सौंफ का पाउडर दिखाई थी वो डालूंगी। यहाँ पे मैं इलायची 2 टीस्पून ले रही हूँ। सौंफ का पाउडर भी यहाँ पर मैं 2 टीस्पून ही ले रही हूँ। चलिए इन तमाम चीज़ों को गोंद के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अभी। तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। अब इसमें जो हम बीच में एक बावड़ी और कुआं जैसे होते हैं ना वैसा एक कुआं बना लेंगे। तो मैं बताती हूँ ये मैंने ऐसा क्यों किया है। यहाँ पर मैंने एक पैन गरम करने रख दी थी। अब इसमें मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच असली घी। और यहाँ पर हमारी ये घी लास्ट यूज़ हो रही है, इसके बाद हम घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 350 ग्राम गुड़। इसका हमें बहुत ही पतला सा एक चाशनी बना लेनी है, इसे एकदम से पिघला लेना है गुड़ को हमें। और यहाँ पर मैं 2 से 3 चम्मच पानी डाल रही हूँ गुड़ में, और इसे अच्छी तरह से पिघला लेंगे, एक चाशनी की तरह बना लेंगे इसे।
यहाँ पर गुड़ की बहुत ही अच्छी सी एक चाशनी बन गई थी। अब इसे मैं छान लूँगी छन्नी में। तो चलो अभी ये जो हमने गुड़ की चाशनी बनाई थी इसका हम आधा डाल देंगे। गुड़ का जो हमने चाशनी बनाई, यहाँ मैंने आप लोग को बताना भूल गई कि मैंने गुड़ में पानी इसलिए डाला था क्योंकि उसे पानी हम नहीं डालते तो गुड़ और घी की जो हमने चाशनी बनानी थी वो एकदम टॉफ़ी बन जाती थी। और अभी इसमें मैं डाल रही हूँ जो मैंने गेहूँ और, तो इसे अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने गुड़ में इन तमाम ड्राई फ्रूट और गोंद को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। मैं इसके ऊपर से डालूंगी खसखस जो हमने अच्छी तरह से भून लिए थे। तो चलिए अभी इसे मिक्स कर लेते हैं। गाइस सब लोग हम लोग से पूछते कि हम गोंद के लड्डू क्यों खाते हैं मोस्टली, तो यहाँ पे ये घुटने का दर्द, कमर का दर्द, हर चीज़ के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये आप लोग भी ज़रूर खाइए, बूढ़े बच्चे बड़े सब खा सकते हैं इसे। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है क्योंकि इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये असली घी का बना होता है। तो देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर ली थी। तो अब मैं जा रही हूँ इसके लड्डू बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से इसके मीडियम साइज़ के लड्डू बनाऊँगी। आप चाहे तो छोटा या अपने हिसाब से बड़ा भी बना सकते हैं लड्डू को। तो ये अभी ही कितना ज़्यादा यम्मी लग रही है। तो ऐसे भी बन ही चुका है, बस इसके लड्डू बनाना बाकी है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो देखिए कितना परफेक्ट मैंने यहाँ पर लड्डू बनाई हूँ। इसी तरह से मैं तमाम लड्डू बना लूँगी। तो देखिए गाइस हमारी बहुत ही मज़ेदार गोंद के लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं। आप लोग भी घर पे ज़रूर अपने ये रेसिपी ट्राई कीजिए। ये बहुत ही हेल्दी और यम्मी गोंद के लड्डू होते हैं। इसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स होते हैं और कोई चीज़ इसमें आपने देखा कि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है। तो सोचिए ये कितने ज़्यादा यम्मी बने होंगे, सिर्फ इसमें ड्राई फ्रूट है और गोंद, तो बहुत ही यम्मी और डिलीशियस होते हैं। ये तो मेरे फेवरेट लड्डू हैं। आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें आप लोग को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।